तो अभी हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की, ये क्या होता है। तो बहुत सिंपल है। मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई फंक्शन अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। मिनिमा वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई फंक्शन अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू अचीव करता है। तो अगर तुम इस ग्राफ को देखो, ये कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ है, ये उसका कर्व है ये। तो इस फंक्शन के कर्व को अच्छी से देखो और खुद एनालाइज करो, देखो कि इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ की किस पॉइंट पे मिल रही है। तो अगर तुम्हें इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट अगर देखना है इस कर्व में, तो इसमें सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है वो देखो। इस कर्व में सबसे ऊंचा पॉइंट ये है। यानी कि जो कर्व की वैल्यू है, ये जो भी इसका y वाला वैल्यू होगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x1। इसका y कोऑर्डिनेट सपोज y1 है, तो y1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ऊपर ये ग्राफ नहीं जा रहा है, ये ग्राफ बस यहाँ तक सीमित हो चुका है, यहाँ तक इसकी लिमिट है, इससे ऊपर वो नहीं जा पा रहा है। तो y1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा है। x1 पे इसकी जो वैल्यू है सबसे हाईएस्ट है। सिमिलरली ये तो बात हो गई ऊंचाई की। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की, कि कितने नीचे तक ये ग्राफ जाते हुए दिख रहा है। तो ये ग्राफ तुमको जाते हुए दिख रहा है इस पॉइंट तक, इससे नीचे नहीं जा रहा है ये। इसके बाद फिर ये ऊपर को उठना शुरू हो गया है। देखो, उठा 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 उठा, इस पॉइंट तक पहुंचा, मैक्सिमम पॉइंट तक। फिर उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है वो। फिर उससे नीचे फिर वो नीचे गिरना शुरू हो गया। गिरा 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 गिरा, यहाँ तक गिरा। अब इससे नीचे नहीं गिर रहा है, अब इससे ऊपर उठ ही रहा है। तो इससे नीचे ये नहीं गिर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस पॉइंट सपोज इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो y2 है। तो ये है मिनिमा, ये है मैक्सिमा। इस पॉइंट में इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है समझना ना, ठीक हो गया, अच्छी बात है। अब इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उस डिफ्रेंशिएशन की मदद से समझते हैं। एट मैक्सिमा और मिनिमा में एक चीज़ कॉमन है। जो मैक्सिमम पॉइंट है और जो मिनिमम पॉइंट है, इनमें एक चीज़ सिमिलैरिटी है। क्या? कि जब तुम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हो मैक्सिमा में, और जब तुम मिनिमा में टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो दोनों ही टेंजेंट, ये भी और ये भी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ये वाला टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला भी टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि इसका स्लोप भी जीरो होगा, इसका स्लोप भी जीरो होगा। क्योंकि जो टेंजेंट पैरेलल होते हैं उनका स्लोप ज़ीरो होते हैं, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब तो इसी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dx, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? dy/dx। मैंने क्या बताया? dy/dx किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो dy/dx एट x1, ये बोलना ज़रूरी है। dy/dx एट x1, x1 पे जो dy/dx की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। सिमिलरली dy/dx एट x2, ये भी ज़ीरो होगा। ठीक हो गया।
यहाँ तक तो फिर नेक्स्ट। तो ये तो सिमिलैरिटी है। अब डिसिमिलैरिटी क्या है फिर? डिसिमिलैरिटी देखते आ जाओ इन दोनों सिचुएशन में। अगर तुम इस पॉइंट से थोड़ा पीछे चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इस तरीके से है। यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर को जा रही है। और इस पॉइंट को देखो ज़रा, इस पॉइंट में अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो वो ऐसा जाएगा, यहाँ पे ग्राफ नीचे को जा रहा है। तो मैक्सिमा से पहले dy बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बिफोर मैक्सिमा dy बाई डी एक्स इज़ पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो। ऐसा क्यों बोला मैंने? खुद देखो ना। मैक्सिमा से पहले सपोज कोई पॉइंट पकड़ लो, मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, बहुत दूर नहीं गया मैं, थोड़ा ही दूर गया। मैक्सिमम पॉइंट से पहले ये वाला पॉइंट पकड़ लिया। तो इस पॉइंट को एनालाइज करो। अगर मैं एक्स में थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, पॉजिटिव चेंज, अगर मैं एक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लाता हूँ, एक्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, तो वाई कहाँ की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? एक्स की जो पॉजिटिव चेंज है वो कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन। तो अगर मैं एक्स, इस ग्राफ को खुद देखो कि अगर मैं एक्स में थोड़ा सा राइट साइड में जाता हूँ, यानी कि इसमें पॉजिटिव चेंज करता हूँ, तो ग्राफ ऊपर को जा रहा है, हल्का सा ऊपर को जा रहा है। यानी वाई में कितना चेंज आ रहा है? पॉजिटिव। तो अगर डी एक्स पॉजिटिव है तो डी वाई भी पॉजिटिव है। एक्स में अगर बदलाव पॉजिटिव है, थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव चेंज किया, तो वाई की वैल्यू भी ऊपर को जा रही है, यानी वाई में भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो इसलिए बिफोर मैक्सिमा डी वाई बाई डी एक्स क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव चीज़ों का रेशियो कितना होता है? पॉजिटिव होता है। अब जरा आफ्टर मैक्सिमा देखते हैं क्या हो रहा है। आफ्टर मैक्सिमा, तो आफ्टर मैक्सिमा कोई पॉइंट पकड़ लो, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ये तो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा एक्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, यानी कि पॉजिटिव चेंज लाता हूँ, तो वाई में कैसा चेंज आ रहा है? तो साफ दिख रहा है कि ग्राफ नीचे को जा रहा है, जो ग्राफ की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो वाई की वैल्यू क्या है? घटते जा रही है, नीचे को जा रहा है वो। तो खुद ही सोचो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? डी एक्स पॉजिटिव है, एक्स में मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज किया, तो वाई में क्या बदलाव आ रहा है? नेगेटिव बदलाव आ रहा है। डेल्टा वाई, डी वाई जो है वो नेगेटिव है। चेंज इन वाई इज़ नेगेटिव, घट रही है ना वैल्यू। नेगेटिव चेंज का मतलब क्या है? डिक्रीमेंट। तो दो नेगेटिव, एक चीज़ नेगेटिव है, एक चीज़ पॉजिटिव है, तो उनका रेशियो क्या होगा? लेस देन ज़ीरो होगा। लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो मैक्सिमा से पहले डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव था, मैक्सिमा में डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? जीरो हो गया। और मैक्सिमा के बाद डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? घट गया। तो यानी कि क्या देखने को मिल रहा है? देखने को ये मिल रहा है कि मैक्सिमा में डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। पहले पॉजिटिव था, फिर ज़ीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। यानी कि अगर तुम एक्स में छोटा सा बदलाव करोगे, फॉर स्मॉल
चेंज इन एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्स, स्मॉल पॉजिटिव चेंज बोल देते हैं, फॉर अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज इन एक्स। एक्स को तुम बढ़ा रहे हो तो देखने को क्या मिल रहा है, हमको ये देखने को मिल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स घटता जा रहा है, पॉजिटिव से ज़ीरो हुआ, ज़ीरो से नेगेटिव हुआ। डी वाई बाई डी एक्स इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब समझो, ये दिखने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन इसका मतलब वही जो मैंने यहाँ पे इतना लिख लिख के और बोल बोल के समझाया है, वही है इसका मतलब कि डी वाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये है कि डी एक्स में अगर थोड़ा सा बदलाव आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स में कितना बदलाव आ रहा है उसका रेशियो डी एक्स के साथ। डी एक्स में अगर छोटा सा चेंज हम लाते हैं, पॉजिटिव चेंज, तो डी वाई बाई डी एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स में कितना चेंज आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसका रेशियो डी एक्स के साथ। तो ये है डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब। और वो हमको साफ दिख रहा है कि वो क्या है, नेगेटिव चेंज आ रहा है। कोई चीज़ अगर पॉजिटिव से अल्टीमेटली नेगेटिव हो जा रही है तो इसका मतलब जो चेंज है वो नेगेटिव है। चेंज अगर पॉजिटिव होता तो उसकी वैल्यू और बढ़नी चाहिए थी ना, यहाँ तो वैल्यू घटते हुए दिख रही है, तो इसीलिए लेस देन ज़ीरो। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे करके लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करके लिखते हैं। ये नोटेशन है, लिखने का तरीका है, ज़्यादा इसमें सोचो दिमाग में दौड़ाना है, इसमें ये बस लिखने का तरीका है। तो मैथमेटिक्स में हम डी वाई बाई डी एक्स का भी डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का भी डी वाई डी एक्स जो होता है उसको ऐसे करके लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फ्यूचर में कभी ये देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या लिख दिया। बेसिकली वो इसका मतलब जो होता है वो ये होता है, डी वाई बाई डी एक्स का भी डी वाई डी एक्स। तो यानी कि एट मैक्सिमा, मैक्सिमा में हमें क्या क्या देखने को मिला, मैक्सिमा में हमें एक तो ये देखने को मिला कि जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स वन में जीरो होती है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन ज़ीरो होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमा में अगर तुम मैक्सिमा में जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू घट रही होती है, एक्स में अगर तुम छोटा सा बदलाव लाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स में नेगेटिव बदलाव आएगा। तो यहाँ तो हमने एनालिसिस किया मैक्सिमा का, अब यहाँ हम एनालिसिस करेंगे मिनीमा का। तो मिनीमा में हमें क्या क्या देखने को मिला कि एक तो डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा, ये तो सिमिलैरिटी दोनों मैक्सिमा और मिनीमा के बीच में सिमिलैरिटी थी ये। सिमिलरली अब देखो, मिनीमा से पहले डी वाई बाई डी एक्स, मिनीमा से पहले कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा, और मिनीमा के बाद ये पॉइंट ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा, इसको एनालाइज करते हैं। तो ये तुम्हारा मिनीमा है, तो मिनीमा से पहले डी वाई बाई डी एक्स को एनालाइज करना है तो मिनीमा से पहले कोई पॉइंट पकड़ लो। तो इसमें साफ दिख रहा है कि अगर तुम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ग्राफ नीचे को जा रहा है, ग्राफ की वैल्यू घट रही है। सो बिफोर मिनिमा
डी वाई बाई डी एक्स। अगर तुम एक्स में छोटा सा चेंज लाते हो तो वाई में जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो एक्स तुम्हारा अगर पॉजिटिव है तो वाई तुम्हारा नेगेटिव है बिफोर मिनिमा। एक्स में पॉजिटिव बदलाव, हल्का सा बढ़ाया एक्स को तो वाई हल्का सा नीचे को गया, ग्राफ थोड़ा सा नीचे को गया तो नेगेटिव चेंज आया। तो इसलिए दो चीज़ों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, उनका रेशियो क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो। तो बिफोर मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लेस देन ज़ीरो है। फिर आफ्टर मैक्सिमा क्या हो रहा है उसको भी एनालाइज करते हैं। आफ्टर मैक्सिमा ज़रा खुद दिमाग दौड़ाओ वीडियो पॉज करके, क्या होगा। तो आफ्टर जो मैक्सिमा होगा वो देखो क्या होगा, डी एक्स की वैल्यू थोड़ी सी अगर बढ़ी तो वाई में कैसा बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। टेंजेंट भी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक्स में अगर थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो वाई में भी थोड़ा सा, वाई में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली इनका रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो रेशियो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की पहले यहाँ पे तो वैल्यू ज़ीरो है मिनिमा में, यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। आफ्टर मिनिमा पॉजिटिव, बिफोर मिनिमा नेगेटिव। तो ओवरऑल चेंज क्या देखने को मिल रहा है, ओवरऑल जो मिनिमा के आसपास का इलाका है वहाँ पे क्या चेंज देखने को मिल रहा है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो पहले नेगेटिव से ज़ीरो हुआ, ज़ीरो से पॉजिटिव हुआ, यानी कि बढ़ते जा रहा है, पॉजिटिव इंक्रीमेंट आ रहा है, वैल्यू बढ़ते जा रही है। नेगेटिव से बढ़ा ज़ीरो, ज़ीरो से और बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं, फॉर अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज इन एक्स, जिसको, जो कि क्या है, डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब, इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज़ क्या, ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी कि अगर एक्स में छोटा सा बदलाव आता है तो डी वाई बाई डी एक्स में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, इसीलिए उसके आगे डी लगा रखा है। तो उस डी वाई बाई डी एक्स में जो चेंज आ रहा है और जो डी एक्स में जो चेंज आ रहा है उनका रेशियो। तो भाई क्या चेंज आ रहा है खुद ही देख लो, डी एक्स में अगर छोटा सा बदलाव आता है तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा है। ग्रेटर देन ज़ीरो लिखने का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव है। तो इसी को हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लो जी, तो जितना कुछ भी पढ़ाया उसको समराइज़ कर देते हैं, चलो। फॉर मैक्सिमा के केस में क्या होगा, एक तो नंबर एक, डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट में अगर ये दो कंडीशन इस फंक्शन के या फिर इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट में अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं
तो यानी कि वो पॉइंट कौन है, मैक्सिमा। तो ऐसा पॉइंट इस ग्राफ में कौन है, x1। x1 में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि x1 क्या है, मैक्सिमा है इस, क्या बोलते हैं, एक फंक्शन का, इस ग्राफ का। वैसे ही फॉर मिनिमा तो कौन सी कंडीशन है, एक ये कंडीशन कि dy बाई डी एक्स जो है वो 0 होगा, और दूसरी कंडीशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो कोई भी पॉइंट अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि वो कौन सा पॉइंट है, मिनिमा वाला पॉइंट है। तो इन इस एग्जांपल में कौन है वो पॉइंट, x2। x2 में डी वाई बाई डी एक्स 0 है, और x2 में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अभी ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये अगर आ गया तो इनसे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं, एग्जांपल आपको दे देते हैं कैसे होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, द हाइट रीच्ड इन टाइम t by a particle thrown upward with a speed u is given by। तो ये एक फॉर्मूला दे रखा है, कह रहा है कि इस इक्वेशन की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट। कोई पार्टिकल टाइम t पे कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा वो इसके मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे h रिप्रेजेंट करता है हाइट को, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, h रिप्रेजेंट करता है हाइट को, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड से पत्थर फेंका गया है, पार्टिकल फेंका गया है, और g रिप्रेजेंट करता है एक कांस्टेंट को, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसको मैं थोड़ा डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। सपोज ये ग्राउंड है, ये ज़मीन है, आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो जब आपने इसे पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया तो ऑब्वियसली किसी न किसी स्पीड से थ्रो किया होगा। हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया हो सकता है उस, या फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया हो। किसी न किसी स्पीड से तो किसी न किसी स्पीड से तो थ्रो किया होगा ना। उस स्पीड को हम बोल रहे हैं यू, इन दिस केस यू है वो स्पीड। उस स्पीड से आपने ऊपर की तरफ इसे थ्रो किया। तो सपोज यह पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया टी टाइम में। जब ये ज़मीन में था तो टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0। जैसे ही पत्थर फेंकना शुरू किया तो जैसे जब ज़मीन में था तब टी की वैल्यू कितनी थी, 0। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, सपोज टी टाइम, कुछ ना कुछ टाइम की वैल्यू होगी ना, कुछ तो होगी टाइम की वैल्यू। तो सपोज टी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, कहाँ पे, यहाँ पे कितने ऊपर, सपोज ये जो हाइट है ये h है। तो टी समय पे इसने h हाइट अचीव कर ली है। तो उस h हाइट को फाइंड करना इजी है इस इक्वेशन की मदद से। ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि h आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, h इक्वल टू वैल्यूज़ पुट कर दो, u की जो कुछ भी वैल्यू होगी यहाँ पे पुट कर दो,
u इंटू टी, टाइम की जो कुछ भी वैल्यू होगी यहाँ पे पुट कर दो, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से आप इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, u की वैल्यू पुट कर दो, u आपको पता होगा आपने किस स्पीड से पत्थर फेंका है। g की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू दे रखी है 9.8, और t की वैल्यू आपको पता होगी। जिस टाइम पे आपको निकालना है कि 1 सेकंड बाद ये पत्थर कहाँ पे होगा, तो टाइम की t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड बाद ये पत्थर कितनी ऊंचाई पे होगा। अगर आपको पता करना है कि 2 सेकंड बाद ये पत्थर कहाँ पे होगा, तो t की वैल्यू इस इक्वेशन में 2 पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पत्थर कितनी ऊंचाई पे होगा ज़मीन से, h की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये है इस इक्वेशन का अर्थ। तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। कह रहा है कि टाइम की किस वैल्यू पे, किस वैल्यू के लिए, किस समय पे ये सबसे ऊंची हाइट अचीव करेगा। ऑब्वियसली जब पत्थर जाएगा तो एक मैक्सिमम हाइट होगी जो वो अचीव करेगा, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा, एक लिमिट तक ही जाएगा ना कोई भी पार्टिकल, जाते ही थोड़ी ना रहेगा। तो सपोज़ ये है वो पोजीशन, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक ही जा सकता है, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा ये। तो सपोज़ ये जो है, ये वाली जो हाइट है, इसको हम ये रही तुम्हारी मैक्सिमम हाइट। तो कह रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट वो किस टाइम पे अचीव करेगा। ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, तो वही टाइम निकालना है। सपोज़ वो टाइम जो है वो कैपिटल टी मान लेते हैं, और जो मैक्सिमम हाइट है उसको कैपिटल एच बोल लेते हैं। लेट द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कैपिटल एच, एंड टाइम टेकन इक्वल टू कैपिटल टी। तो अब इसको मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट से करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन को देखो, h की वैल्यू डिपेंड करती है t पे, u और g तो फिक्स है, u और g क्या है, फिक्स है। u एक फिक्स स्पीड से आपने फेंका था तो वैल्यू तो फिक्स हो गई। अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था तो u की वैल्यू 10 फिक्स हो चुकी है। अगर आपने 5 की स्पीड से फेंका है तो u की वैल्यू 5 फिक्स हो चुकी है, तो ये तो नहीं बदलने वाली। g भी फिक्स है, तो बदल क्या रहा है, t इक्वल टू 1 पे h कुछ होगा, t इक्वल टू 2 पे h कुछ और होगा, t इक्वल टू 3 पे h कुछ और होगा। तो जैसे जैसे t की वैल्यू बदल रही है h की वैल्यू भी बदल रही है, राइट। तो यानी कि h की वैल्यू निर्भर करती है t पे। यानी कि इसका मतलब क्या है, h एक फंक्शन है टाइम का, h इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो हाइट है वो फंक्शन है टाइम का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, h, हमें जानकारी अब इकट्ठा करनी है मैक्सिमम h के लिए। मैक्सिमम हाइट के लिए हमको डिटेल्स इकट्ठा करनी है। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। किसी चीज़ की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, तो ये मैंने पढ़ाया था कुछ देर में, ये मैंने पढ़ा रही थी ऑलरेडी। क्या पढ़ाया था, फॉर मैक्सिमा जो कंडीशन थी क्या थी, मैक्सिमा के लिए कंडीशन ये थी कि डी वाई बाई डी एक्स जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक तो ज़ीरो होना चाहिए, है ना। और नंबर 2 कंडीशन ये थी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो
यहाँ पे y की जगह h है, y का रोल h प्ले कर रहा है और x का रोल कौन प्ले कर रहा है, t प्ले कर रहा है। तो फॉर मैक्सिमम हाइट जो h मैक्सिमम h होगा वो कब होगा, जब dh बाय dt क्या होगा, 0। तो तो जो मैक्सिमम हाइट होगी, जो h इस इक्वेशन में h जब मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, किसी ना किसी टाइम पे अचीव करेगा, तो डी एच बाई डी टी को 0 को इक्वल पुट कर लो। ठीक है, तो डी एच बाई डी टी हुआ कितना, कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एच, एच कितना है, एच है यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा डी एच बाई डी टी, इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ यू टी, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो इसे, कितना आ रहा है, तो u तो कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी माइनस हाफ एक कांस्टेंट है, जी एक कांस्टेंट है और बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा टी टी स्क्वायर का डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2t। तो ये कितना हो जाएगा, u माइनस 2 से 2 कट जाएगा जी टी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए डी एच बाई डी टी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमा है। और मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या थी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम ये वाली कंडीशन देख रहे हैं, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इसके बारे इसको देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए ना, तो मैक्सिमम हाइट के लिए डी एच बाई डी टी कितना होना चाहिए, 0। तो ये रहा तुम्हारा डी एच बाई डी टी 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रख दिया, इसको भी 0 के बराबर रख दिया, इसको भी 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि ये सब है क्या, ये सब डी एच बाई डी टी ही तो है। इसको भी 0 के बराबर रख दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये डी एच बाई डी टी ही तो है। डी एच बाई डी टी को जब सॉल्व करते चले गए, चलते चले गए, तो डी एच बाई डी टी क्या बन गया, ये बन गया। तो यानी कि डी एच बाई डी टी 0 कब आ रहा है, डी एच बाई डी टी 0 तब आ रहा है जब u माइनस जी टी कितना होगा, 0 होगा। तो और u माइनस जी टी 0 कब होगा, u माइनस जी टी 0 तब होगा जब t की वैल्यू कितनी होगी, जब t की वैल्यू होगी u बाई जी। इसको सॉल्व करके हमको क्या मिला, t की वैल्यू u बाई जी। यानी कि जब t की वैल्यू u बाई जी होगी तब u माइनस जी टी कितना होगा, 0 होगा। और u माइनस जी टी है क्या, वो डी एच बाई डी टी है, या u माइनस जी टी जो है वो बेसिकली क्या है, डी एच बाई डी टी है। तो यानी कि जब t की वैल्यू u बाई जी होगी तब u माइनस जी टी 0 होगा, इसका मतलब डी एच बाई डी टी 0 होगा। तो भाई डी एच बाई डी टी 0 तक कब होगा, कब होता है डी एच बाई डी टी 0, कोई डी वाई बाई डी एक्स 0 कब होता है, एक तो मैक्सिमा के केस में और एक मिनिमा के केस में। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। फॉर मैक्सिमा डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, फॉर मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है।
तो दो सिचुएशन में डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो आ रहा है, एक तो मैक्सिमा और एक मिनिमा, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है? डी वाई बाई डी एक्स का रोल यहाँ पे डी एच बाई डी टी प्ले कर रहा है। एस का रोल टी प्ले कर रहा है, वाई का रोल एच प्ले कर रहा है। तो इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि टी इक्वल टू यू बाई जी पे डी एच बाई डी टी ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि जो टी इक्वल टू जो टाइम की वैल्यू यू बाई जी है, या तो वो मैक्सिमम वैल्यू बता रही है। इसका मतलब ये है कि जब तुम इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू यू बाई जी पुट करोगे, यहाँ पे यू बाई जी पुट करोगे और यहाँ पे टाइम की जगह यू बाई जी पुट करोगे, तो तुमको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है थोड़ी सी, हाँ, ज़्यादा नहीं। हमें इतना तो पता चल चुका है कि टाइम की वैल्यू यू बाई जी रखने पे डी एच बाई डी टी कितना हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो यानी कि जो टाइम की ये वैल्यू है, जब तुम इसको यहाँ पे पुट करोगे तो एच की या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या तो मिनिमम। या तो तुमको एच मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम हाइट, या तो मिनिमम हाइट मिलेगा। ऐसा ही लग रहा है ना देखने से। तो टाइम की वैल्यू यू बाई जी रखने पे डी एच बाई डी टी ज़ीरो हो जा रहा है। डी एच बाई डी टी ज़ीरो कब होता है? जब या तो मैक्सिमम की बात चल रही होती है या मिनिमम, दोनों ही केस में ज़ीरो होता है, राइट। तो अब यहाँ पे हल्का सा दिमाग लगाना है कि टाइम की वैल्यू यू बाई जी रखने पे तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो बस खुद दिमाग लगाओ। मिनिमम वैल्यू तो मिल ही नहीं सकती किसी भी केस में, क्योंकि मिनिमम हाइट है क्या? फिगर को देखो ना, मिनिमम हाइट तो ज़ीरो है ना। मिनिमम हाइट तो ऑलरेडी ज़ीरो है। और ज़ीरो कब था? मिनिमम हाइट तो ऑलरेडी ज़ीरो है। किसी पत्थर की मिनिमम हाइट क्या होगी? जब वो ज़मीन में होगा, वही उसकी मिनिमम हाइट है। और मिनिमम हाइट थी कब उसकी? मिनिमम हाइट उसकी कब थी? जब टाइम की वैल्यू कितनी थी? ज़ीरो थी। जब उसको फेंका ही नहीं था, जब उसको फेंका ही नहीं गया था, तब थी टाइम की वैल्यू ज़ीरो। तो मिनिमम हाइट तब मिलेगी जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन ये ज़ीरो तो नहीं है, ये तो यू बाई जी है। तो इसका मतलब ये जो टाइम की वैल्यू यू बाई जी है, ये हमें क्या देगा? ये हमें मैक्सिमम हाइट देगा। तो इसीलिए जो दूसरी कंडीशन है, मैक्सिमा के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक तो ये, एक तो ये। इसलिए दूसरी कंडीशन वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और चाहो तो कर सकते हो, करके देख लो दूसरी कंडीशन भी। लो कर लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है देखो। टी की वैल्यू यू बाई जी जब रखते हैं, तो टी की वैल्यू यू बाई जब हम रखते हैं, तो डी एच बाई डी टी कितना आता है? ज़ीरो आता है। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इसका भी एक बार और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर, वो कितना होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो चलो देखते हैं फिर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का मतलब क्या है? डी बाई डी टी ऑफ डी एच बाई डी टी, यही मतलब है इसका। तो ये कितना हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ डी एच बाई डी टी कितना था? यू माइनस जी टी। तो ये कितना हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ यू माइनस डी बाई डी टी ऑफ जी टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा?
यू एक कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होने वाली। आपने एक फिक्स स्पीड से फेंका था, ये यू यू तो एक फिक्स स्पीड से फेंक दिया तो फेंक दिया, अब ये नहीं बदलने वाला। तो किसी भी कांस्टेंट का डी बाई डी टी क्या होगा? ज़ीरो। हम्म माइनस किसी भी कांस्टेंट का डी बाई डी टी कितना होता है? ज़ीरो। जिसको नहीं पता बता देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डी बाई डी एक्स हमेशा ज़ीरो होगा। तो डी बाई डी एक्स बोलो, डी बाई डी टी बोलो, जो बोलना है बोलो। माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, जी एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होता है? वन होता है। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जी इंटू वन, तो ये हो गया माइनस जी, यानी कि -9.8। तो आप साफ देख सकते हो कि डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर -9.8 आ रहा है, जो कि क्या है? लेस देन वन है। यानी कि डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर लेस देन वन है, सॉरी लेस देन ज़ीरो, एक नेगेटिव है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, एक तो ये और ये। तो यानी कि ये केस कौन सा है? मैक्सिमा वाला केस है, क्योंकि मैक्सिमा के केस में ही डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो होता है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इतना तो कन्फर्म है कि t इक्वल टू यू बाई जी वाला जो केस है अब हमें कन्फर्म हो चुका है, ये मिनिमा वैल्यू नहीं देगा, ये मैक्सिमा वैल्यू ही देगा। डी एच बाई डी टी ज़ीरो हो रहा है, इसको रखने टी की इस वैल्यू के लिए डी एच बाई डी टी ज़ीरो आएगा, और डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है? लेस देन ज़ीरो है। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना था कि किस टाइम की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम हाइट अचीव होगी। सो दिस इज़ योर आंसर, टी इक्वल टू यू बाई जी। जब टाइम की वैल्यू इतनी होगी तो जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ तक वेरीफाई करने की ज़रूरत थी नहीं कि क्या वाकई में डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर लेस देन ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। थोड़ा कॉमन सेंस से भी अगर तुम देखो तो सिर्फ इसने से ही काम बन जाएगा, डी एच बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। ये देखो, वापस इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमें बताना था कि किस टाइम के लिए हाइट मैक्सिमम होगी, राइट? तो हमें ये पता चला कि t इक्वल टू यू बाई जी रखने पे डी एच बाई डी टी ज़ीरो होगा। तो अब ये दो केस हो सकते हैं, या तो t रखने पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी या मिनिमम, क्योंकि डी एच बाई डी टी ज़ीरो कब होता है? जब एच मैक्स के केस में हो, एच मिनिमम केस में। अब एच मिनिमम तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि एच मिनिमम जी कितना होता है? ज़ीरो। और वो ज़ीरो कब था? जब टाइम की वैल्यू कितनी थी? ज़ीरो थी। लेकिन ये जो चीज़ है ये तो ज़ीरो है नहीं, ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, यू कुछ ना कुछ होगा, अपॉन जी है 9.8, तो उसको सॉल्व करने पे टी की वैल्यू ज़ीरो तो नहीं आएगी ना, कुछ ना कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो एच मिनिमम नहीं देगी, वो एच मैक्स देगी। तो इसीलिए जो दूसरी कंडीशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो, यहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इतने से काम बन जाएगा, क्योंकि हमको इस बार 100% पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डी एच बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो सॉल्व करने से हमें मिनिमा नहीं मिलेगा, 100% मैक्सिमा ही मिलेगा, हम जानते हैं इस बात को।
तो दूसरी कंडीशन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इतने से काम बन जाएगा। डी एच बाई डी टी निकालो। डी एच बाई डी टी कितना आ रहा था, इतना आ रहा था u माइनस डी टी, उसको जीरो को इक्वल पुट कर दो। तो हमें पता चला कि डी एच बाई डी टी ज़ीरो कब होता है, जब टी की वैल्यू u बाई जी होती है। तो दिस इज़ योर आंसर। ये आपका क्या है, आंसर है। यानी कि मैक्सिमम हाइट कब पहुंचेगा वो, मैक्सिमम हाइट तब पहुंचेगा जब वो टाइम की वैल्यू u बाई जी होगी, तब वो जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो गया था। तो इस तरीके से किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।